ગુડ આફ્ટરનૂન મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? તો ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ ગઈ વખતે મેં ઢૂંઢતે રહ જાઓગે આ પહેલીઓ જે ઉખાણા આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ એને સમજાવતો વિડીયો બનાવ્યો છે, પણ ખાસ જોવામાં આવેલ નથી. તો મહેરબાની કરીને એ વિડીયો જોઈ લેવો. ત્યારબાદ આ વિડીયો ફરીથી જે બનાવું છું, જે पहेलियाँ ढूंढते रह जाओगे उसका दूसरा पार्ट है. तो इसमें मैं आपको शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा आपके साथ करूँगी. तो आप खास पहला वीडियो ज़रूर देख लेना. तो पहले शब्दार्थ को देखते हैं. तो पहला शब्दार्थ है चीज़. चीज़ का अर्थ होता है वस्तु. किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. उसके बाद है मोल. मोल मतलब कीमत, मूल्य. उसके बाद ढेरों, बहुत, तो अधिक मतलब बहुत ज़्यादा होना, मतलब ढेरों होना. उजाला तो प्रकाश. मूर्त तो उसका अर्थ होता है मूर्ति, तस्वीर. आगे बादल तो मेघ, और दूसरा उसका नाम है घन. तो आपको ये याद रखना है, बादल का पर्यायवाची अगर पूछा जाता है तो बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, और दूसरा अर्थ है गन. और एक तो पोती, तो बेटे की लड़की को पोती कहते हैं. फिर है चुगलखोर. तो वहाँ पर पीठ पीछे अगर किसी की चुगली की जाए तो कोई चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करने वाला. चुगली का अर्थ होता है बुराई, किसी की बुराई करना, उसे चुगलखोर कहते हैं. अब देखते हैं अभ्यास को. तो पढ़िए और समझिए. प्रश्न 1 है, तो उसमें जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें पढ़ना है और समझना है. तो पहला वाक्य देखिए, सेजल ने काम कर दिया. तो यहाँ पे कर, ये शब्द रेखांकित किया गया है. अब दूसरे वाक्य में देखते हैं, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है. तो यहाँ पर भी कर शब्द को रेखांकित किया गया है. उसके बाद तीसरा वाक्य, विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी. तो यहाँ पर भी कर शब्द को रेखांकित किया गया है. तो बच्चों आप देखिए, पहले वाक्य में कर दिया, तो ये एक क्रिया है कि काम कर दिया, हो गया है काम. तो कर पहले वाक्य में जो कर रेखांकित है उसका अर्थ कोई क्रिया का अर्थ निकलता है. उसके बाद दूसरे वाक्य में कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य. तो यहाँ पे कर का अर्थ होता है आयकर. आयकर का अर्थ इंग्लिश में हम उसे कहते हैं टैक्स, इनकम टैक्स. तो यहाँ पे इस कर की बात हुई है, मतलब जो हम आयकर भरते हैं वो भरना हमारा कर्तव्य है. तीसरा जो वाक्य है उसमें विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी. कर जोड़कर मतलब हाथ जोड़कर. तो इस कर का अर्थ होता है हाथ. तो इस तरह तीनों वाक्यों में जो कर शब्द है उसका अर्थ अलग अलग होता है. पहले में क्रिया करना, तो इसका मूल रूप है कर, तो यह क्रिया दर्शाता है. दूसरे वाक्य में कर मतलब आयकर, मतलब हम जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, तो यह अर्थ होता है. और तीसरे वाक्य में कर का अर्थ होता है हमारे हाथ. तो इस प्रकार अलग अलग एक शब्द के अलग अलग अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं. तो आपको दूसरे प्रश्न में देखिए, आप उपयुक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं. उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए. तो आपको नीचे जो 5 शब्द दिए गए हैं उनके अलग अलग वाक्य बनाने हैं. किस प्रकार? तो उनके अलग अलग अर्थ को लेकर. तो सबसे पहले शब्द है बस. वाक्य है, मैं बस से अहमदाबाद जाऊंगा. तो यहाँ पे बस का अर्थ होता है कि आप जिसमें बैठकर कहीं पे प्रवास करते हैं वो वाहन, मतलब बस. और दूसरा वाक्य है, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो यहाँ पे इस बस का अर्थ होता है और नहीं. तो इस प्रकार आगे दूसरा शब्द है सोना. तो पहला वाक्य हम उसका ले सकते हैं कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए. रात को जल्दी सोना चाहिए. तो यहाँ पे सोना ये क्रिया है, सो जाना.
और दूसरा वाक्य हम ये ले सकते हैं कि सोना बहुत महंगा है। तो ये सोना यहाँ पे जो शब्द है वो एक धातु है और उसका हम मोल अभी बहुत ज़्यादा है, ये बात दर्शाता है। तो आगे शब्द है आम। आम बहुत मीठा फल है। तो ये आप जानते हो कि आम जो आप गर्मियों में खाते हो उस फल की बात हुई है। और दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ। तो यहाँ पे आम का अर्थ होता है सामान्य। और देखिए चौथा उत्तर। तो यहाँ पे वाक्य है कि आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, मतलब इस उत्तर का अर्थ हुआ जवाब देना है। और दूसरा वाक्य हम ये लिख सकते हैं कि मेरा घर उत्तर दिशा में है। तो यहाँ पे उत्तर का अर्थ होता है दिशा दर्शाना। आगे चौथा शब्द है पूरी। तो इसके लिए आप वाक्य ले लीजिए कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो यहाँ पे पूरी करना मतलब आपकी बात को ख़त्म करना, पूरी बात करना। तो आगे इस पूरी शब्द को लेकर और एक वाक्य बनाते हैं कि हमारे घर पर आज दूध पूरी बनी है। तो यहाँ पे इस पूरी का अर्थ होता है जो हम खाते हैं, पूरियाँ तलते हैं ना, तल के खाते हैं दूध के साथ, वो पूरी। तो यहाँ पे इस तरह पूरी शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। तो आपको जो वाक्य मैं बोली हूँ वो वाक्य आपको लिख लेने हैं और इस प्रकार इस प्रश्न को लिखना है। आगे का आप तीसरा प्रश्न देखते हैं। चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान है। आप देखिए पास में भारत का मानचित्र मतलब जो नक्शा है उसको देखकर आपको पहेली बनानी है। तो भारत देश के आधारों पर पहेली है, आधार पर तो किस तरह बनाएंगे। तो खाली जगह अक्षर का नाम प्यारा। तो कितने अक्षर का नाम है भारत का, तो 3 अक्षर का नाम प्यारा। दुनिया में है खाली जगह न्यारा, तो सबसे न्यारा। अंत कटे तो खाली जगह हो जाऊँ, अंत कटे तो क्या होगा भाई, बार हो जाऊँ। और खाली जगह कटे तो भात हो जाऊँ, मतलब बीच कटे तो भात हो जाऊँ। तो समझ में आ गया। अब देखें आगे दूसरी पहेली है सूरज। तो पढ़ते हैं खाली जगह अक्षर खाली जगह नाम मेरा। तो यहाँ पे 3 अक्षर का नाम मेरा बराबर है ना। तो आगे देखें उजाला देना काम मेरा। तो आगे पहला कटे तो खाली जगह कहलाऊँ। तो पहला कट जाए तो क्या होगा, तो पहला कटे तो रज कहलाऊँ। और अंत कटे तो खाली जगह बन जाऊँ। और अंत कटे तो क्या बनेगा, कौन सा शब्द आएगा, सूर। ओके, तो अंत कटे तो सुर बन जाऊँ। तो समझ गए आप दोनों पहेलियों को। अब आगे देखिए करके दिखाइए। तो आप अगर समझ गए हैं तो आपको कमल और समय इन दोनों पहेलियों को इस तरह ही बनाना है। तो आप बना पाओगे ना, तो आप ज़रूर बनाना। अब आगे प्रश्न है 5वां। क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है, कैसे। तो क्या आप मानते हो फ़ोन चुगलखोरी करता है? नहीं, फ़ोन चुगलखोरी नहीं करता। तो आपको इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है, सुन लीजिए। तो फ़ोन एक उपयोगी साधन है, हमारे लिए फ़ोन बहुत ही ज़रूरी साधन है। उसके माध्यम से हम हमारे जो स्वजन हैं उन सब से जो दूर दूर रहते हैं उनसे बातें कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं। फ़ोन के द्वारा ही हम सगे संबंधी शुभ अशुभ के जो समाचार है वो भी हमें फ़ोन के द्वारा ही मिलते हैं। इस प्रकार फ़ोन शीघ्र संदेश पहुंचाने में बहुत ही उपयोगी माध्यम है। और इसके उपरांत व्यापार में भी फ़ोन से हम करोड़ों का लेन देन करते हैं। और कुछ लोग अगर फ़ोन न हो तो काम ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार फ़ोन चुगलखोरी करता है ऐसा हम नहीं कहते, नहीं कह सकते। तो इस तरह फ़ोन चुगलखोरी नहीं करता है।